नमस्कार आप सबको, मैं पुनीत पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं IBC 24 दुर्ग संवाद में। संवाद की आवश्यकता मानव सभ्यता के विकास के प्रथम पड़ाव से अब तक बरकरार है, बनी हुई है। संवाद से ही आप इच्छाओं का इजहार कर सकते हैं, संवाद से ही प्रश्न पूछकर जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, संवाद से ही भविष्य के रोड मैप पर आप बातचीत कर सकते हैं, संवाद से ही आप हिसाब ले सकते हैं। और इसीलिए IBC 24 ने संवाद के ऐसे मंच 3 अलग अलग जोन्स में छत्तीसगढ़ में संपन्न किए हैं। बस्तर, सरगुजा और राजधानी संवाद के बाद आज बारी है दुर्ग संवाद की। और दुर्ग संवाद के इस मंच पर एक बार फिर जवाबदेही तय करने के साथ हम इस मंच पर उन महानुभावों को, उन संस्था प्रमुखों को लेकर आए हैं जो अपने अपने हिसाब से शिल्पियों की तरह समाज को गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में बल्कि नौनिहालों को ट्रेंड करके, उन्हें दक्षता प्रदान करके देश सेवा का जज्बा, अनुशासन और जीवन कैसे जीना है, इसे बताने वाला एक पैनल हमारे साथ सबसे पहले इस मंच को ज्वाइन करने वाला है। मैंने जितना इनके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, बातचीत की, उतना ही अभिभूत हुआ हूं। तो आइए आपको इसी मंच के ऊपर उन सभी से साक्षात्कार कराते हैं। इन शॉर्ट आप PM टीम कहलाते हैं, लेकिन ये PM टीम, हर एक शब्द इस PM टीम का, हर एक अंग इस PM टीम का नौनिहालों को गढ़ने का काम कर रहा है। प्रदेश के बच्चों को, बल्कि अगली पीढ़ी को एक दिशा देने का कार्य कर रहा है। और हो भी क्यों ना, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि इनमें से हर एक टीम मेंबर अपने आप में एक लंबे सफलतम करियर के बाद आज इस दिशा में है कि वो नौनिहालों को कुछ ना कुछ नया प्रदान कर सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका दुर्ग संवाद के इस फर्स्ट चैप्टर में। पहला चैप्टर, और वो भी इतना दिलचस्प, इतना रोचक, इतना प्रेरक। मेरे साथ इस मंच के ऊपर बैठी है PM टीम। PM टीम के बारे में आप जितना जानेंगे, जितना आप जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका कौतूहल बढ़ता जाएगा। वजह है कि आप एक ऐसी टीम है जिसमें हर एक एक्सपर्ट अपने आप में इंडिविजुअली एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक संस्थान है। वजह है आपका लंबा तजुर्बा। ज़्यादा देर नहीं करूंगा, सीधे उनसे मुखातिब होता हूं। अनुज प्रसाद सिंह साहब, टेक्निकल हेड PM टीम के साथ मंच पर हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है अनुज जी का। संजय डंडोना जी, आप मिसाइल इंजीनियर रहे हैं, एक लंबा सफलतम करियर देने के बाद आप इसी विषय के बारे में बच्चों को ट्रेन करते हैं। PM टीम में एक बड़े ही प्रख्यात ट्रेनर हैं। सतीश विनायक गाड़गे साहब, जो कि स्टेट GST टीम में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हैं, बावजूद इसके आप बच्चों को ट्रेनिंग देने और उन्हें विभिन्न विषयों में महारत हासिल करने में आप कार्यरत हैं। और आपका क्या और किस विंग में विख्यात आप रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में धीरे धीरे करके दर्शकों को बताता चलूँगा। स्वागत करता हूँ मंच पर। और राजू हिरवानी साहब हैं, टेक्निकल ट्रेनर हैं आप और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको भी नमस्कार मेरा। सबसे पहले अनुज जी, PM टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कब जन्मा आपके दिल दिमाग में और कब धरातल पर आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? प्री मिलिट्री ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो कोरोना काल के बाद जो बच्चों में मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा और देखने में आया कि सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मोबाइल में ही व्यस्त हो गए। एक तरीके से मोबाइल के गुलाम हो गए, वर्चुअल गेम के गुलाम हो गए। फिर हम लोगों ने जब डीप रिसर्च की तो ये भी सामने आया कि नशा पत्ती वगैरह में भी अब सब बच्चे इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। तो और ये सब चल ही रहा था, इस बीच में एक और चीज़ सामने आई कि शहरी बच्चों में जब एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जाते थे बच्चे, तो अपना मोबाइल एक साइड कर देते थे और एडवेंचर स्पोर्ट्स पे लग जाते थे और बहुत अच्छा लगता था ये देख करके। फिर ये समझ में आया कि ये ग्रामीण बच्चों का क्या हो रहा है। जब हम अंदर जाने लगे, ग्राम सभाओं में हम लोग गए, लोगों से बातचीत की और बच्चों से मिले, उनके अभिभावकों से मिले, तो वो उनका ये कहना था कि हमारे बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ रहे। आज जो है बच्चों के पास में खेलने के लिए किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है, खेल व्यवस्था नहीं है, एक्सरसाइजिंग यूनिट्स नहीं है, ऐसे बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें हमारे सामने आई। और फिर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को प्लान किया कि अब जो है बच्चों को हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ख़ास तौर से ग्रामीण बच्चों को, चूँकि शहरी बच्चों के पास में, शहरी लोगों के पास में एडवेंचर स्पोर्ट्स नाम की एक चीज़ थी, बट गांव के बच्चों के पास क्या था।
तो काफ़ी एम्पैथेटिकली हम लोगों ने इस चीज़ को प्लान किया और इस तरीके से प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर का जन्म हुआ। तो जैसा आप समझ गए हैं, आप प्री मिलिट्री ट्रेनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम से जो एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई, प्रदेश में विभिन्न अलग अलग जोन्स में आप कार्यरत हैं। अनुज जी को जो आप सुन रहे हैं, वैज्ञानिक, इनोवेटर, डेवलपर, उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब सोचिए जिनका करियर इतने सारे पड़ावों से होकर गुजरा है, तो बच्चों को आने वाले पड़ाव के बारे में कितना अच्छी तरह से आप ट्रेन करते होंगे। और आप 13 साल से दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित रहे हैं, आपने कार्य किया है। वो एक्सपीरियंस इसमें काम करता है, क्योंकि जब बच्चों को आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की कि फिजिकल एक्टिविटी से वापस आप जोड़ रहे हैं, जो भारत की पुरातन मान्यता खासियत रही है भारतीय शरीरों के सौष्ठव की, उसको आप लौटा रहे हैं जी। तो वो एक्सपीरियंस इसमें काम आता है। बहुत बहुत काम आया एक्सपीरियंस। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, आप समझते हैं कि दिव्यांग बच्चों का या दिव्यांग लोगों का जीवन सामान्य नहीं होता है, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए थे जो दिव्यांग लोगों की लाइफ को थोड़ा इजी कर दे। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये मुझे प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में जब हम इक्विपमेंट बना रहे थे, हमने बच्चों के अकॉर्डिंग ही इक्विपमेंट बनाए। एक रेड लाइन हम कहते हैं उसको, टेक्निकल में थोड़ा सा जाऊंगा और बहुत सरल भाषा का प्रयोग करूंगा, क्योंकि ग्रामीण बच्चे इसको देखें और समझ सके कि वो चोटिल ना हो। यानी कि 10 फीट से नीचे के सारे इक्विपमेंट हम रेडी करें, और वो अगर वो कहीं पे फॉल डाउन होते हैं, किसी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो चोटिल ना हो। इस तरीके से हम लोगों ने जो है मिलिट्री ट्रेनिंग, प्री मिलिट्री ट्रेनिंग के इक्विपमेंट रेडी किए। एडवेंचर स्पोर्ट्स, इससे मिलिट्री ट्रेनिंग को थोड़ा जोड़ के देखा जाता है, बट ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, समाज के लिए है और लोगों की भलाई के लिए, इनफैक्ट हमारे बच्चों की भलाई के लिए स्पेशली। बहुत वेल सेड, बहुत अच्छी बात आपने की कि केवल एडवेंचर पार्क की तरह नहीं है जहाँ आप जाएं कुछ देर का मनोरंजन करके लौट आएं, बल्कि आप लाइफ में कहाँ तक एक्सेल कर सकते हैं ये आपको पता चलता है। एक संजय डंडोना साहब, आप मिसाइल इंजीनियर हैं और इस टीम का हिस्सा हैं। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि आप एक्स एयरफोर्स मैन हैं और साथ में सैम 2, सैम 3, OSAA के जैसे कई डिफेंस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के लीडर रहे हैं। आपका जुड़ना कैसे हुआ इस टीम में, और क्या आपको इसमें मोटिवेट करता है कि आप बच्चों को इसके लिए ट्रेन करें? इतना लंबा, इतना सफलतम करियर, एक वो पक्ष और दूसरा ये बच्चों के साथ में सीधे जुड़ना। शहर वाले बच्चों के पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, उनके पास जिम है और मतलब कि अपने आजकल पूल टेबल हैं, आप मॉल वगैरह में जाके अपना मतलब सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन गांव वालों के पास तो कुछ नहीं है। तो ये जब मतलब इन्होंने बोला कि गांव के में ऐसा ऐसा प्री मिलिट्री ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल सहर्ष स्वीकृति देता हूँ, मैं तुरंत जुड़ूंगा इसके साथ। आप मिसाइल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं जी और सर। ये मंच है जिस पे हम बहुत आसान शब्दों में, चूँकि आपने ग्रामीण बच्चों का जिक्र किया, तो ये वाकई प्रिविलेज होगा कि आप सारे एक्सपर्ट की बातें हम उन तक आसान शब्दों में पहुँचाएँ। ये मिसाइल क्या है, थोड़ा सा उनको बताएं। कभी पूछते हैं बच्चे आपसे कि कैसे ऑपरेट होती है, आपने किन किन मिसाइल को चलाया है, मिसाइल लगती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, बताया आपने उनको? ये बताते हैं आप? मिसाइल इज बेसिकली ए रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन विच मतलब डिलीवर्स ए वॉरहेड विद ग्रेट एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। ये अगर आप टेक्निकल भाषा में, सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन बोलना चाहो तो ये डेफिनेशन है इसकी। मिसाइल का बेसिकली मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट तो बच्चों को अभी मतलब क्या समझाएंगे, लेकिन मेरा एक मतलब दिल से ये बात है, हमने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया। मैं पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूँगा कि एटलीस्ट अपने बच्चों को वो घर से बाहर निकालें। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है अगर बच्चे घर पर ही रहें तो। जी, बहुत अच्छी बात, वेल सेड, आपने अच्छी बात ये कही है। और हमारे साथ में इस वक्त सतीश विनायक गाडगे साहब हैं। आप स्टेट GST असिस्टेंट कमिश्नर के पद के ऊपर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका परिचय एक्स नेवी मैन के तौर पर मैं दूंगा। आप नेवी से हैं, आपका भी एक लंबा परिचय मेरे पास में, बाप रे, अगर आपकी उपलब्धियां में पढ़ने लगूं तो आधा प्रोग्राम इसी में निकल जाएगा सर। लेकिन मरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, शिप मशीनरी, इंजीनियरिंग सिस्टम, प्रोपल्शन, पावर जनरेशन, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट ऑपरेशन, सबके माहिर आप हैं। ये सारा निचोड़ आप बच्चों को कैसे देते हैं? क्योंकि आज के बच्चे जिज्ञासु हैं और गूगल जनरेशन के हैं। हालांकि ग्रामीण परिवेश में आप लोग काम कर रहे हैं, तो बच्चे क्या क्या पूछते हैं आपसे, कितना बताते हैं आप उन्हें? देखिए, नौसेना में हमको जो भारतीय नौसेना है वो जल की सेना है,
वहाँ पानी का संतुलन होता है बेहतर। यदि पानी में आप बेहतर संतुलन करते हैं तो जीवन भी उसी तरह है कि आप अपने जीवन में उस संतुलन को बनाए रखें। तो ट्रेनिंग में हम यही बताना चाहते हैं आज के युवा को कि आप अपने जीवन को संतुलित बनाइए। जो आज के परिवेश में हम कृत्रिम चीज़ों को ले रहे हैं सबसे ज़्यादा, उससे दूर रहें और एक सिस्टमेटिक प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से ट्रेनिंग लें, जिससे आने वाला समय हमारे देश का भविष्य, जिसमें तीनों सेनाओं के में जाने के उत्तम मार्गदर्शन भी होगा उस ट्रेनिंग में। तो आज के जितने भी युवा हैं जो भारतीय सेना में जाने के बेहद इच्छुक है, हम अपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको उचित मार्गदर्शन अवश्य देंगे। बट लेवल फोर्स ही क्यों, नेवी ही क्यों? आपने भी चुना तो आपने भी कुछ सोच के चुना होगा, आपका इंटरेस्ट था। फिर बच्चे सेना के तीनों अंगों के एक साथ जब साक्षात करते हैं, सर एयरफोर्स से हैं, आप नेवी से हैं, तो कभी कंपटीशन भी होता होगा, नेवी ही क्यों आप समझाते हैं बच्चों को? देखिए, आप सभी विदित है कि हमारी तीनों सेनाएं, जिसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, तीनों अपने अपनी जगह पे बेहद अहम महत्वपूर्ण है। हाँ जी। इसमें यदि आप सेनाओं को चुनते हैं तो आज के जो युवा है, यदि उनमें अच्छा अपना अनुभव है, अपनी योग्यता है, तो अपने अपने स्तर से तीनों सेनाओं को अपने अपने ढंग से चुन सकते हैं। नेवी के लिए क्या खास तरीके की प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है अभी से अगर बच्चों को करनी हो तो? देखिए, यदि शैक्षणिक स्तर से यदि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ज़्यादा ध्यान दें और शारीरिक अपना अच्छा रखें तो नौसेना में आप 100% सफल होंगे। उनकी सारी परीक्षाओं में अलग अलग स्तर की एग्ज़ाम्स होती है, एसएससी लेवल पे होती है, ग्रेजुएट लेवल पे होती है। तो इन सेवाओं में सबसे पहला तो है कि फिज़िकल, बाद में मेंटल। तो ये सारी चीज़ें यदि वो सारी प्रक्रियाओं से जाता है तो एक्चुअली क्या है, हमारा मेन मकसद है कि ग्रामीण स्तर के जो क्षेत्रों के युवा हैं, लड़के, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, जो कि हम प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर का एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें प्रॉपर हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। और इसके माध्यम से हम उनको सही मार्गदर्शन देंगे कि आपको किस दिशा में बढ़ना आगे, और ये सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से ही हो सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। राजू हिरवानी साहब हैं, आप टेक्निकल ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। राजू जी, अभी हम बहुत से लोगों को मोटिवेशनल स्पीकिंग का सेशन लेते हुए देखते हैं, लेकिन जिन बच्चों को आप लोगों ने चुना है, जिन सेक्टर्स को आपने चुना है, छत्तीसगढ़, उसमें भी नक्सलाइट प्रभावित एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। नक्सल से इफ़ेक्टेड बच्चे इसमें बहुत से, शायद उन क्षेत्रों के आपको मिलते होंगे जहाँ जहाँ भी आप लोग कैंप लगाते हैं, बच्चों को आमंत्रित करते हैं। किस तरह के चैलेंजेस छत्तीसगढ़ के बच्चों के सामने आप देखते हैं जिसे आप अपनी मोटिवेशन दे करके आगे लाना चाहते हैं? कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बस्तर वाली जो बात आपने कही कि बस्तर में भी नक्सलवाद पे हमारी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। देख रहे कि धीरे धीरे वो पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पे हैं। वैसे टाइम में ग्रामीण बच्चों में एक बेहतर विकल्प की तरह ये साबित हो रहा है प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर। और अगर आप देखेंगे तो अभी हमने 6 सेंटर ऑन है, हमारे गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट है। सरकार के गाइडलाइन पे हम लोग स्कूलों को जैसे प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर दे रहे हैं। तो यहाँ जब ग्रामीण बच्चे आते हैं, सर आप बिलीव नहीं करोगे, 15-15 किलोमीटर से बच्चे साइकिल चला के प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पहुँचते हैं और वो ट्रेनिंग करते हैं हमारे ये योद्धाओं के साथ। और इन जैसे कि इन्होंने कहा कि जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इसके बिना पूरा आर्मी मतलब पूरी जान इसी पे टिकी होती है, तीनों सेना जब एक जगह होते हैं तो वैसे ही सर जब ये तीनों सेना के जवान हमारे साथ एसोसिएट हैं और जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, तो बच्चों को आज ये पता चल रहा है कि सेना में जाने के लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं लैक कर गया। तो ऐसे में हमने प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया और पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, हमें लोगों का सपोर्ट मिला, बच्चों का सपोर्ट मिला। बच्चे जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको आज पता चलता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी इम्पॉर्टेंट है। और जब ट्रेनिंग के जो इक्विपमेंट्स है, जब उसके साथ वो जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनको लगता है कि यार कोई नई चीज़ हमको मिल गई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी स्कूल में। सिर्फ जहाँ भी कहीं फिजिकल उन्हें निकालना है उसमें आपकी ट्रेनिंग उन्हें अभी से एम्पावर कर रही है, एम्पावर कर। बहुत अच्छी बात की। मैं थोड़ा अनुज जी से इस बारे में बात करूँगा। अनुज जी, एक तो आपका एक
नो फ्यूल व्हीकल रिसर्च, इसके बारे में मैं थोड़ी देर पर आऊँगा, लेकिन अभी जो बात आपके ट्रेनर साहब कह रहे हैं कि हम मोबाइल से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या पर काम करते करते इतना बड़ा पैनल बना ले गए। अभी पेनिट्रेशन कितना है, कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स हैं, कैसे बच्चे आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप बच्चों से कैसे जुड़ते हैं? हर एक चीज़ का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। क्या बच्चों को आप सीधे ले लेते हैं या इसके लिए उनको किसी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? थोड़ा बताएं। मैं इसकी ब्रीफिंग में जाता हूँ, थोड़ा टेक्निकल है। सबसे पहले हम कांटेक्ट करते हैं जिला कलेक्टर से, उसके बाद हम एक प्रपोज़ल रखते हैं। प्रपोज़ल रखने के बाद ये देखते हैं कि पोटेंशियल किस जगह पे बहुत ज़्यादा है बच्चों का, ग्रामीण बच्चों का, और कलेक्टर्स जब ये सेलेक्ट करके देते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे हम इंस्टीट्यूशन रेडी कर सकते हैं, तो फिर हम वहाँ पे जाकर इंस्टीट्यूशन रेडी करते हैं। एक पूरा का पूरा यूनिट है, एक्सरसाइजिंग यूनिट है, जिसको प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है, जो जैसा कि राजू भाई ने बताया कि इसमें आप लाभकारी हो सकते हैं। पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ख़ासतौर से गवर्नमेंट के एजेंडे के साथ में भी हम लोग चल रहे हैं। अग्निवीर योजना जो है, तो इसको भी सपोर्ट करती है ये सिस्टम। जब हम इस सेंटर की जैसी स्थापना करते तो वहाँ हम जा के स्कूल के प्रिंसिपल से, गांव के सरपंच से और भी लोग हम खुद जाके इंटरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट हम बच्चों की गैदरिंग करवाते हैं और फिर जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो खुद ब खुद हमारे पास चले आते हैं। यहाँ तक भी देखने मिला है कि हमने प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया है और 1 महीने के अंदर बच्चों ने तोड़ दिया है उसको। तो ये बहुत आश्चर्य का विषय हुआ कि ये मिलिट्री के सामान को कैसे तोड़ रहे हैं। तो फिर जब उस पर और रिसर्च हुई तो पता चला बच्चों के पास में खेलने के लिए इक्विपमेंट ही नहीं थे। इतना हैवी हो गया कि वो मिलिट्री के इक्विपमेंट को तोड़ गए, और ये हमारे लिए बहुत बहुत सम्मान की बात है, टेस्टिमोनियल है हमारे लिए। फिर हमने उसको और अपडेट किया, अब और अपग्रेड किया और बेहतरीन तरीके से हम उसको लेकर के आए। एक आपका जो नो फ्यूल व्हीकल रिसर्च है, जी जी, बिना फ्यूल के व्हीकल, जी, हम सब तो नए नए तरीके देख रहे हैं, ईवी देख रहे हैं, सोलर देख रहे हैं, आपने बिना फ्यूल के व्हीकल बताएं थोड़ा इसके बारे में, क्या इनोवेशन है आपकी? जी, नो फ्यूल व्हीकल कॉन्सेप्ट जो है, इसमें ना आपको पेट्रोल की ज़रूरत है, ना डीजल की ज़रूरत है, ना सनलाइट, सन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है। ये अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर स्टेज पे है, कुछ जगह पे व्हीकल काम नहीं करता है। मैं इस पर रिपेयर्स कर रहा हूँ उसको, डैमेजेस के। बहुत जल्दी मैं इसको लेकर के सबके सामने आऊँगा। तो सर IBC 24 पर भी आइएगा, बताइएगा हमको भी दिखाइएगा, ताकि हम लोगों को बता सकें और अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन कर सकें। कुछ एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, ये व्हीकल आने के बाद ग्लोबली मैं फ्यूल की प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दूंगा। चलिए, शुभकामनाएं उसके लिए आपको। संजय जी हमारे साथ में। संजय जी, आपका जो इतना लंबा करियर रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, अब जब आप बच्चों को इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं तो परिचय आपका वहाँ भी दिया जाता होगा। बच्चों के, ग्रामीण बच्चों के सवाल कैसे हैं? क्योंकि हम ग्रामीण बच्चों को शहरों से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा मानते हैं, एक परसेप्शन बनाकर चलते हैं कि शायद उन्हें शहरों के मुकाबले थोड़ी सी कम जानकारी होगी, लेकिन वो आपसे क्या क्या पूछते हैं, किन विषयों के बारे में आप डिटेल उनको दे पाते हैं? गांव के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। फिजिकली भी वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। थोड़ा सा क्या है कि डायरेक्शन की कमी है उनको, मतलब एग्जैक्ट क्या पढ़ना है, क्या मतलब कि कैसे उसको मतलब कि आगे जाना है, और थोड़ा सा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में उनकी ज़रूरत है। बाकी जो मतलब क्वेश्चंस हम लोगों से पूछते हैं वो हम उसका जवाब देते हैं, और बाकी फिज़िकल वगैरह तो बहुत अच्छे हैं वो लोग। मैं सतीश जी से भी जानना चाहूँगा। सतीश जी, आप अभी चूँकि विभिन्न पहलुओं को बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कोई ख़ास पार्ट आपको लगता है जो छत्तीसगढ़ में बच्चों को, और स्पेशली नक्सल प्रभावित इलाके के पीड़ित परिवारों से जुड़े बच्चे, उनको आपको लगता है कि उनमें पोटेंशियल और बाकी नॉर्मल जगहों के बच्चों में पोटेंशियल, कोई फ़र्क आप देखते हैं? वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप कोई ख़ास चीज़ें ऐड करते हैं? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके बच्चे यदि मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो हमारी ट्रेनिंग सेंटर की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि उनके बच्चे सामान्य ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं। और इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि यदि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तित्व के बच्चे यदि हमारी ट्रेनिंग में आएंगे तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर से वो काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। जी राजू जी, बच्चों की मानसिकता को भी हमें बदलना है।
जैसे आपने कहा कि मोबाइल में आज की जनरेशन का इंगेज होना, ये आफ्टर कोविड वाकई में हम सब की भी प्रॉब्लम है, मेरी भी एज ए पेरेंट एक समस्या है। लेकिन उनको आप ऐसा कुछ दिलचस्पी उनकी दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर रहे हैं, मानसिकता के तौर पर आप कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? क्योंकि जब तक एक्टिविटी है वो लगे हैं, जैसी एक्टिविटी से आप हटे वापस शायद उस तरफ जा सकते हैं। तो क्या बच्चों को हम कुछ ऐसा टास्क देकर रखते हैं ताकि वो उसकी तरफ, उसे पूरा करने की तरफ अपने आप को मोटिवेट पाएं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा ना कि जब हमें बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है तो पेरेंट्स को सबसे पहले सीखना पड़ेगा या करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उनको मोबाइल में ऐसा एजुकेशन सिस्टम से जोड़े जो उनको एजुकेट करे, स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाए, या उनको एजुकेट करे मोबाइल के ही थ्रू कि वो कोई ऐसा मोटिवेशन स्पीकर को सुने या कोई ऐसा एक्स्ट्रा स्किल्स की तरफ जाए मोबाइल के ही माध्यम से। तो मोबाइल में भी जब वो कुछ देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ इंगेज जब करेगी तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को फील्ड में भी देखना चाहेगा। सर अब इसे कंक्लूड करते हैं। अनुज जी, बच्चों को इस मंच से आप क्या मैसेज देंगे, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? चूँकि आपका डायरेक्ट सीधा सामना होता है पीटी से, प्रोफेशनल ट्रेनर से, पर्सनल ट्रेनर से, फिजिकल ट्रेनर से, उनको आप अभी क्या सलाह देंगे? वो बच्चों को आपके इस कार्य से कैसे जोड़ सकते हैं? सभी बच्चों से और पेरेंट्स से मैं ये आग्रह करूँगा कि सबसे पहले अपने बच्चों को मोबाइल के एडिक्शन से निकालने की कोशिश के लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट करें। फिर प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि आपके लिए फिज़िकली सब कुछ इजी होना शुरू हो जाता है। तो मैं सभी बच्चों को ये आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पे आएँ, एक्सरसाइजिंग यूनिट्स का अनुभव करें, और हमारे सारे लोग जो हैं हम आपके साथी हैं, और हम सभी वो लोग जो इस सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के सारे यूनिट से हमारे पास 350 लोग हैं, जिसमें डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, और कई सारे बिजनेसमैन्स हैं, HNIs हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, इनफैक्ट ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें हैं। और हम सब जो जितने पेरेंट्स हैं वो सारे के सारे पेरेंट्स इसी वजह से परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल के एडिक्शन से नहीं निकाल पा रहे। बहुत अच्छी बात की, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाएं हमारे शानदार पैनल के लिए। वेल सेड। अगर आपको केवल कंप्लेंट करनी है कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, सुनते नहीं हमारी, तो आप जैसा है उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप चेंज चाहते हैं, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, तो बीड़ा कुछ इस तरह उठाना चाहिए। आप में से हर एक जो मंच के ऊपर मौजूद है प्रोफेशनली इतना कामयाब है, अपने करियर को परस्यू कर चुका है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने बीड़ा उठाया, एक साथ आए और इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट का, विभिन्न सेनाओं में काम कर चुके, अलग अलग मिशंस पर जा चुके, इन सारे एक्सपर्ट का एक जगह होना ही अपने आप में बड़ी बात है। पूरी टीम को, पूरी पीएम टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, हमारे मंच पर आकर इतनी आसानी से, आसान शब्दों में आपने लोगों को समझाया कि आप क्या और किस मुहिम में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।